હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर. हाँ, चैप्टर 4 ख़त्म हो गया ना अपना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो अब उसका वन शॉट रिवीजन पार्ट 2 है. सर पार्ट 1 कितने? ओ भाई, तू मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है और वीडियोस देख रहे तो तुझे पता है पार्ट 1 कब है ना. हाँ, ये पार्ट 2 है. चलो, पार्ट 2 अपना कहाँ से, पार्ट 1 कहाँ तक था? सोलेनॉइड टोरॉइड तक था. टोरॉइड तक पार्ट 1 था. अब पार्ट 2 का रैपिड रिवीजन. चलो, सबसे पहला क्या है रिवाइजेबल पॉइंट? फोर्स. हाँ, टोरॉइड के बाद तो यही देखा था ना कि दो पैरेलल करंट्स के बीच में फोर्स. हाँ, तो टाइटल ये दे देवे, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स. क्या था, चल समझाता हूँ. देख, जैसे ये दो वायर है ना. यस, बोथ आर पैरेलल हैविंग फ्लो ऑफ करंट IB एंड IA. ओके, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना है? D. तो इस सिचुएशन में जब दो, सिचुएशन क्या है, जब दो वायर पैरेलल रखे गए हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है. इस सिचुएशन में इन दोनों पे फोर्स लगता है, मतलब ये इस पे लगाता है और ये इस पे लगाता है, और इक्वल लगाते हैं ना. हाँ, 1 2 पे लगाए, 1 पे 2 लगाए या 2 पे 1 लगाए, इक्वल होता है. क्या होता है? μ0 IA IB लेंथ ऑफ वायर अपॉन 2 पाई D. फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होगा ना बेटा. डायरेक्शन का है कि पहला दूसरे को इधर खींचेगा, दूसरा पहले को उधर खींचेगा. डायरेक्शन अपोजिट होता है ना. हाँ, ठीक है. अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें और सोचने लायक है. क्या? कि फोर्स तो लग रहा है साहब, मना नहीं कर रहे हम, फोर्स को ना बोल ही नहीं सकते, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, तो उसके लिए रुक, थोड़ा धीरज रख, संयम रख. देख, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स अट्रैक्शन टाइप का है. हाँ, तो फोर्स अट्रैक्शन टाइप का है. दिख रहा है रेड प्रॉपर कैमरा में? आएगा ना डार्क? ऐसा तो नहीं है कि वीडियो आपका एडिट होने के बाद ये डार्कनेस चली जाएगी. अट्रैक्शन. अब दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा. इन दैट केस दे विल फील रिपल्सन. हाँ, ये याद रखने वाली चीज है भैया, रिपल्सन. क्लियर? अच्छा, इसको हम चैप्टर 1 के स्टेशनरी चार्ज के साथ कंपेयर करें. ये मूविंग चार्ज है, देख, दौड़ता हुआ चार्ज है, इसीलिए करंट फ्लो है ना. मूविंग चार्ज में जो फिनोमिनन हो रहा है वो एग्जैक्टली उल्टा होगा स्टेशनरी चार्ज में. कैसे? देख, इधर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग चार्जेस, करंट मतलब मूविंग चार्जेस. हाँ, मैं करंट को मूविंग चार्जेस बोल रहा हूँ. अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग चार्जेस है तो रिपल्सन कर रहे हैं, लेकिन स्टेशनरी अपोजिट चार्जेस है तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना. हाँ, जानते हैं ना, माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं. सेम यहाँ पे देख कि सेम डायरेक्शन का मूविंग चार्ज है तो अट्रैक्शन, लेकिन सेम पोलरिटी वाला चार्ज रिपेल करता है. सिंपल. तो थोड़ा कंपैरिजन से क्या हमको याद रहता है और कुछ अच्छा नया भी लगता है कि हाँ यार, ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, जो चैप्टर 1 में था वो यहाँ पे उल्टा हो रहा है. क्लियर ना? तो ये फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स में इतना रिवीजन में मिल रहा है हमको. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टॉर्क. कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल पे उस हिसाब से फोर्स जनरेट होता है कि कॉइल को घूमना पड़े, मतलब कॉइल पे टॉर्क लगता है ना. हाँ, तो टाइटल क्या बन रहा है? कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो चल थोड़ा ड्राइंग करके लेते हैं इसको, ऐसे नहीं लेना है. ये रहा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ दिख रहा है? इसके अंदर करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं अपन ऐसे.
ये रहा कॉइल। हाँ, कॉइल के अंदर करंट भी तो फ्लो होगा, कहीं से आया होगा, यहाँ से बैटरी होगा। हाँ, ये रहा करंट। तो इस कॉइल पे टॉर्क लगता है दोस्त? बिल्कुल लगता है रे। ये रहा देख, टाउ इज इक्वल्स टू आई ए क्रॉस बी। अब कॉइल में ज़्यादा टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आई ए क्रॉस बी। मिल गया ना मस्त का फॉर्मूला। तो इसको कवर अप कर, भाग जाएगा ये। हाँ, पकड़ लेने का, बड़ी मुश्किल से लाते हैं, भागना नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा और आगे ले जा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हटाएगा तो क्या आएगा, निया बी साइन थीटा। यस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं दोस्त, ये वाला जो टर्म है ना एन आई ए, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं हम। हाँ, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने पे तो मुझे चैप्टर 1 याद आ रहा है। क्या था चैप्टर 1? चैप्टर 1 में ऐसा ही सिचुएशन था टॉर्क का, लेकिन वहाँ कॉइल नहीं था, वहाँ ये मूविंग चार्जेस नहीं था, स्टेशनरी चार्जेस का डाइपोल था ना। तो चल याद करते थे, ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन चैप्टर 1 से कंपेयर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन डाइपोल रख दे ऐसा, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू और 2 है उसकी लेंथ, तो उस पर भी टॉर्क लगता है ना। सेम ऐसा ही सिचुएशन बनता है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। बिल्कुल कंपैरिजन के लिए दिखाया तेरे को, कंपैरिजन के लिए कि मैग्नेटिक मैटर्स में बी यूज होता है, इलेक्ट्रिक मैटर्स में ई यूज होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को एम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट को पी बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो धांसू लगा ना कंपैरिजन कि नहीं लगा? अच्छा ना, चल अब तू इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया स्क्रीनशॉट। चल अब तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन रैपिड रिवीजन। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट को हम अभी तो रिंग से भी बता सकते हैं ना, रिंग। हाँ, तो रिंग का एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा देख, रिंग। रिंग में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इतना दूर एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ये रहा, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। जानते हैं हम, लेकिन इस फॉर्मूले को मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अभी अपन ने देखा निया। अच्छा, यहाँ पे एक ही टर्न है ना, तो n1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई ए। इसमें आई तो है, ए कैसे क्रिएट करना है, तो ए क्रिएट करने के लिए सिंपल मैथमेटिक लगाना है, पाई लगा दे, यहाँ पे पाई लगा दे। तो पाई लगाने से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये बन जाएगा ना एरिया। हाँ, 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब ये बन गया ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू 0 एम अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अच्छा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हाँ, ताकि चैप्टर 1 के साथ कंपेयर करने में इजी रहेगा। ये आ गया। अब भाई x डबल ग्रेटर आर है, मान ले x डबल ग्रेटर आर है, तो यार निकल जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। सिंपल है भाई, तू 1 शॉट रिवीजन देख रहा है, पूरा थियरी नहीं पढ़ा रहा है मैं। 2m अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया। रिंग के एक्सिस पे फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में, ये तो हम जानते ही थे पहले से, ये नया देखा तूने। हाँ, अब इसमें क्या वैरायटी है सर? बिल्कुल वैरायटी है। जब भी किसी रिंग में से करंट फ्लो होता है तो रिंग के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उससे रिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? करता है। तो जैसे मैग्नेट का नॉर्थ साउथ होता है, रिंग का भी नॉर्थ साउथ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हाँ, तो उसी इमेजिनेशन में चल, जैसे रिंग की जगह, रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एग्जैक्टली मैग्नेट जैसा ही दिखेगा, जिसका नॉर्थ साउथ ऐसे हो, है ना। तो उस मैग्नेट के एक्सिस पे तूने ये फॉर्मूला बना दिया है। अब मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे भी तू फॉर्मूला बना सकता है, सेम यही, सिर्फ यहाँ से 2 निकालना है। ये सब रिवीजन है भाई, डीप वर्जन थियरी में दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ से 2 कम कर दे, हो गया तेरा काम। ले, ये एक्सिस के लिए आया, ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए आया, है ना। किसी भी मैग्नेट के एक्सिस पे ये होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे ये होता है। अब ये कहाँ से कंपैरिजन करते हैं? तो चल इसको चैप्टर 1 से कंपेयर करते हैं ना।
बिल्कुल। चैप्टर 1 में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ऐसा, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू का, ये रहा उसका एक्सिस और ये रहा उसका इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, Kp अपॉन एक्स क्यूब, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 2Kp अपॉन एक्स क्यूब। ऐसे ही बड़े डिस्टेंस वाली मामला है ये, बड़े डिस्टेंस वाली मैटर में बात कर रहा हूँ। हाँ, अब K को हटा 1/4πε0 लगा, K को हटा 1/4πε0 लगा। अब कंपेयर कर देख, ये एक्सिस वाले को कंपेयर कर, दिख रहा है कंपैरिजन क्या, कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, B की जगह पे E आ रहा है 2m, तो यहाँ पे क्या है 2p, तो 2 कैंसिल m, तो मैग्नेटिक मोमेंट का काम उसमें इलेक्ट्रिक मोमेंट करती है। फिर इसमें आ रहा है 4π, तो 4π तो कैंसिल हो गया ना, तो म्यू जीरो की जगह उसमें क्या आता है 1/ε0। तो ये कंपैरिजन तुझे सीखना है। काहे सिखाया, काहे कि तुझे चैप्टर 1 के फॉर्मूले तगड़े होंगे, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है। मान ले मैग्नेटिज्म में कुछ फॉर्मूला भूल जाता है, तो चैप्टर 1 के फॉर्मूले को कॉपी करके उसमें इस टाइप के चेंजेस करके तू अपना मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला तुरंत निकाल सकता है। ये टेक्निक होता है पढ़ने का अच्छे से। इसको भी कंपेयर कर ले, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, है ना। तो सर्कुलर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने फाइंड किया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर भी किया। स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड 3। चल दोस्त, नेक्स्ट क्या देखा था हमने मैग्नेटिक मोमेंट तरह तरह की देखी। हाँ बिल्कुल, वही ले रहा हूँ लिस्ट पूरा। मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट पैटर्न का देखा। क्या क्या देखा देख, मैग्नेटिक मोमेंट में सबसे पहला तो मैंने यही देखा, सर्कुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट। सर्कुलर करंट मीन्स रिंग या तो कॉइल यार, हाँ, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, अरे भाई साहब ये होता है ना NIA। हाँ अच्छा, मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। समटाइम्स ऐसा होता है कि तुझे एरिया वेक्टर कहाँ है वो नहीं पता है, तो उस वक्त मोमेंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेगा, तो उस वक्त मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। कहाँ से लाए साहब, अरे चैप्टर 1 से लाया। चैप्टर 1 में नहीं था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कंपेयर किया ना, सब कंपेयर हो रहा था तो इसको भी कर दिया। जैसे इसमें नेगेटिव होता है, इसमें साउथ होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नॉर्थ वो काम करता है ना। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का सर्कुलर करंट की वजह से जो फॉर्मूला है ये रहा। अच्छा, इसका यूनिट भी है बढ़िया, ये 1 मार्क का MCQ इंपॉर्टेंट हो सकता है। का है यूनिट, ये I मीन्स एम्पियर और A मीन्स मीटर स्क्वायर एरिया ना। यस, सर्कुलर करंट की वजह से ये अपन ने पढ़ा था। अब सर्कुलर करंट तो ये भी है साहब, कौन सा, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, हाँ वो भी है। तो इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, तो देख ये रहा तेरा न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन सपोज ऐसे जा रहा है तो करंट अपोजिट जाएगा ना। तो ये नहीं जानता ना तो तू रहने दे, वीडियो छोड़, जा कर जा, तेरा काम नहीं है। इतना बड़ा बच्चा हो गया 12वीं में, बता दो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। हाँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनता है, यहाँ पे बनता है हाफ EVR। क्या बनता है, हाफ EVR। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल बदला गया, तो अब देख लेना म्यू L है, हाँ गलती नहीं करना। हाँ, तो ये अच्छा फॉर्मूला है, हाफ EVR। तू यार तू समझ रहे वन शॉट रिवीजन क्यों करवा रहा हूँ। अब न्यूमेरिकल्स चालू होने वाले हैं, जब न्यूमेरिकल आता है तब उस सिचुएशन को पढ़ते हैं, पढ़ के फिर उसको इमेजिन करते हैं कि ऐसा ड्राइंग बन रहा है, उस ड्राइंग के साथ अपना ड्राइंग मैच होता है तो ये फॉर्मूला लगता है उस वक्त। ऐसे फॉर्मूला सिलेक्शन होता है, फॉर्मूला रट्टा नहीं होता न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, ठीक है। चल, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया था, अंदर ऊपर मास नीचे मास मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ मास मल्टीप्लाई करने से बन गया था एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया था, ये मास इधर मल्टीप्लाई करो तो MVR बनता है एंगुलर मोमेंटम, मास नीचे भी आएगा, है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ये एंगुलर मोमेंटम और ये। अच्छा, इस L को नीचे ले लो, L को नीचे ले लिया तो बन गया E/2me। तो भैया ये कुछ नया है, क्या नया है देख, म्यू L/L इज इक्वल्स टू E/2me। इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो नाम दिया था, बस क्या भूल गया, क्या नाम दिया था इसको,
गायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था अपन ने, बिल्कुल निकाला था। क्या इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखने पे आया था 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। गायरोमैग्नेटिक रेशियो का कांस्टेंट वैल्यू। हाँ सोम बाबा का शॉर्ट रिवीजन है, ऐसी थोड़ी होता है फालतू, बारीक से बारीक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें कुछ और भी था दोस्त, कुछ और भी था। हाँ बोर मैग्नेटोन था, बोर मैग्नेटोन था। बोर मैग्नेटोन इधर लिख रहा है कैमरा मैन ऊपर, तो चलो इसमें बोर मैग्नेटोन भी था। क्या है बोर मैग्नेटोन? रोक रोक 1 सेकंड का काम है। बोर मैग्नेटोन मतलब नील बोर, जिसने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो बताया था। हाँ, और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी उसने बताया था। ये एंगुलर मोमेंटम NH/2π, NH/2π पता है ना, तो बस उतना ही रिप्लेस करना है। तो कर दूं, देख बोर मैग्नेटोन मीन्स हाफ E/me, ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्लेस कर दो NH/2π से। कर दिया रिप्लेस, पक्का? रुक थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं। हाँ अब ये n को 1 ले लूँ, n 1 ले लूँ तो ये जो मिनिमम मिल जाएगा, हाँ ये मिनिमम हो जाएगा बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। हाँ, इसका वैल्यू भी है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। याद रख ले, काम आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, IMPA याद रख ले, काम आएगा। बोर मैग्नेटोन है ना। तो चल अब तो स्क्रीनशॉट ले ही ले इसका। दोस्त अभी गैल्वेनोमीटर पे बात करते। देख गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके उसमें कुछ बेसिक चेंजेस करके हम उसमें से 2 इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। क्या? एमीटर और वोल्टमीटर। यस यस। अब दोस्त थोड़ा शांति से लेंगे इसको, तसल्ली से लेंगे। हाँ गैल्वेनोमीटर तो याद है ना, मेरा लेक्चर नंबर 18 हाँ पूरा खोल के दिखाया था। तो नया का नया गैल्वेनोमीटर था, तोड़ दिया, खोल के दिखा दिया तेरे को, अच्छा था। हाँ अब गैल्वेनोमीटर में कुछ नेसेसरी चेंजेस करके हम उसको करंट मेजरमेंट के लिए एज एन एमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करते देख, फटाफट शॉर्ट रिवीजन है, देख लेते। जैसे ये सर्किट है ना, ये बैटरी है, सपोज ये सर्किट का रेजिस्टेंस है R। अब गैल्वेनोमीटर को है ना, जब भी एमीटर की तरह यूज़ करना है तो उसको सीरीज़ में लगाना है। कैसे लगाना है? सीरीज़ में। तो लगा दिया सीरीज़ में। अब सीरीज़ में लगाने से दिक्कत क्या हुआ? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट चेंज हो जाता है, तो ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाता है करंट का, है ना। और दूसरा कि ये बर्न होने का भी चांसेस रहता है, जल सकता है कॉइल इसका। हाँ तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हमको प्रॉब्लम क्या कर रहा था, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्रॉब्लम करता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे करके ज़ीरो करे, तो उसके लिए हमने ट्रिक किया था ना, बिल्कुल किया था। इसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया था, हाँ ऐसा, उसको नाम दिया था शंट, शंट SHUNT, शंट। ओके, अभी शंट का भी फॉर्मूला अपन ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। शंट का फॉर्मूला क्या बनाया था दोस्त? शंट का फॉर्मूला बनाया था GIG/I-IG। ये I और IG क्या है भाई? I इसका ये मेन करंट है, IG क्या है? जो करंट गैल्वेनोमीटर में गया वो IG है, बाकी का जो इधर गया वो I-IG। क्लियर है ना भाई? कैमरे में दिख रहा है ना, छोटा हो गया थोड़ा लिखने में। ओके, तो ये है शंट का फार्मूला। इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे, और ये गैल्वेनोमीटर से बहुत ही छोटा होता है। शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ही छोटा रखना है, हाँ तभी ये टोटल रेजिस्टेंस को 0 कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और पढ़ा था अपन ने, क्या लॉजिक पढ़ा था इसमें? ये पढ़ा था कि टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी n टाइम्स, नया शंट क्या लेना है? G/n-1, यही पढ़ा था।
बिल्कुल, कि गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी n टाइम्स इंक्रीज करना है तो शंट ये ले सकते हैं G/n-1। यस, ऊपर ऊपर से बताया, हाँ डीप में नहीं गए अपन। चलो वोल्ट मीटर में क्या है, तो जिससे ए मीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को तो उसको सीरीज में लगाना पड़ता है ना। वैसे ही वोल्ट मीटर बनाना है तो उसको जिस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल फाइंड करना है उस कंपोनेंट के साथ पैरेलल लगाते हैं। जैसे देखिए रहा, इस कंपोनेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल पता करना है तो यहाँ पे पैरेलल लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को यूं। तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल लगाना है तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा, सीरीज लगाएगा तो करंट मापेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है, यहाँ दिक्कत ये होती है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है तो सारा करंट इधर से फ्लो हो जाता है, मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से फ्लो होता है। अब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इसको दिक्कत आएगी, ये जल सकता है ना। दूसरा दिक्कत, वोल्टेज गलत बताएगा क्योंकि करंट तो ये खुद इधर खा गया तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम बताएगा, अलग बताएगा, है ना। हाँ, इसमें भी ये दो डिफिकल्टीज थी। डिफिकल्टीज क्यों थी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सारा करंट अपनी तरफ यूं खींच रहा है। करंट का तो रूल है ना कि जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहीं करंट खींचा आता है, क्योंकि रोकने वाला कम है तो करंट उधर ही घुसेगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होना हमारे लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसका रेजिस्टेंस हाई कर दो ना, सीरीज में एक लगा दो, सीरीज रेजिस्टेंस इतना बड़ा लगाओ कि ये सब छोटा लगे उसके आगे। हाँ, तो सोल्यूशन सीरीज में लगा। अभी सीरीज में लगाने से क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा तो करंट इधर घुस नहीं पाएगा तो सारा करंट इधर घुसेगा, है ना। हाँ, बोल सकते हैं ना हम कि दिस R इज वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू G प्लस RS, तो अब सारा करंट इधर घुसेगा तो अपनी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब इस RS का भी फॉर्मूला बनाया था अपन ने, जैसे इसका बनाया ना GIG/I-IG, जैसे RS का भी थियरी में फॉर्मूला बनाया था V/IG माइनस G, ये रहा, हो गया। हाँ, अच्छा, जैसे इसमें करंट कैपेसिटी n टाइम्स इंक्रीज करना है तो शंट क्या रखना है G/n-1। वैसे ही इसमें करंट वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम इंक्रीज करना है तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या रखना है भैया G/n-1। वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स इंक्रीज करना है तो सीरीज रेजिस्टेंस इतना रखना है G/n-1। तो देख ले कंपैरिजन, यहाँ G/n-1 है, वहाँ G/n-1 है, क्लियर ना। तो तू इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देख, छोटी सी बात, एक चीज रह गई, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी रह नहीं गई। मैं खड़ा हूं ना इधर ही, कहाँ जाएगी, इधर ही आएगी। देख, एमीटर के लिए हमने पढ़ा था करंट सेंसिटिविटी, और वोल्ट मीटर के लिए पढ़ा था वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ, दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा, पहले फॉर्मूला तो बता दूं इंडिविजुअल। देख, हमको पता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से घूमता है, तो उसको घुमाने वाला टॉर्क है निया बी। हाँ, और उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, वो स्प्रिंग उसको रिस्टोरिंग टॉर्क देता है, मतलब बैलेंस करता है, तो इट इज K∅। जानते हैं ना इसको कि नहीं जानते। हाँ, तो अब ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, वो भी हम जानते हैं। इस I को इसके नीचे ले ले तो ये बन गया NAB/K। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। हाँ, वैसे ही अब इसी को यहीं से उठा, सब पढ़ा है थियरी में। हाँ, वन शॉट रिवीजन है। यहाँ पे एक R लगा दे तो एक R यहाँ पे भी लगेगा, तो ये हो जाएगा तेरा वोल्टेज, यस, अपॉन वोल्टेज NAB/K इंटू 1/R। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। हाँ, अब एक और चीज थी, फाइनल एंड फुल। अब लिखूंगा कुछ नहीं, सिर्फ डायलॉग बाजी। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। It is not necessary. What not necessary? If current increases, it is not necessary that voltage sensitivity also increases. Current sensitivity, हाँ, कैसे देख बताता हूँ। जैसे
नंबर ऑफ टर्न्स तूने डबल कर दिए तो ये करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। याद आया ना? हाँ, तो इसके आंसर पे फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले चल दोस्त। 1 2 एंड 3 हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देख दोस्त, ईमानदारी से बता कैसा लगा कैसा? बढ़िया लगा? तो कमेंट तो लिख यार, सुबह से शूट कर रहे हैं भूखे प्यासे इधर, सिर्फ तेरे को वीडियो पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा तो लिख, कमेंट वमेंट शेयर कर, सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों को भी भेज, लाइक वाइक करवा, अपना चैनल हिट करवा, हिट। आप जैसे बच्चे लोगों के ही दम पे हमारा चैनल हिट होगा, है ना? तो दोस्त टेक केयर, बाय।